हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोग अगस्त माह का विवरण देखे हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जो न्याय योजना है या राज्य के कल्याणकारी योजना है उसको क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इससे के पूर्व में आप वीडियो देखेंगे कि उसमें आप लोग पाएंगे कि प्रारंभ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना को हम लोग विस्तृत अध्ययन किए हैं और साथ में नरवा घुरुआ बारी के संबंधित हैं। तो यहाँ पे हम मूलतः वृक्षारोपण योजना और वनोपज योजना और जो भी अधोसंरचना जो बस्तर क्षेत्र में है उससे रिलेटेड हम लोग अध्ययन करेंगे आज। 1 जुलाई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था इसको। तो इसमें उद्देश्य ये था कि धान का जैसे उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, तो चूंकि अभी देख रहे हैं भंडारण वितरण या उसका प्रोसेसिंग या मिलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि लगातार जो 2500 क्विंटल के धान का रेट होने की वजह से उत्पादन का रकबा और उत्पादन का भार भी बढ़ते जा रहा है। तो उसी को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट करने के लिए वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया। तो इसमें क्या है, इस योजना का प्रमुख विशेषता ये है कि यदि धान के जगह अन्य वृक्ष लगाते हैं या अन्य फसल लेते हैं, जैसे पपीता है या सीताफल है या फिर और अन्य वृक्ष या हार्टिकल्चर वनोपज लेते हैं, तो प्रति एकड़ 10,000 प्रति वर्ष 3 वर्ष तक राज्य सरकार इसको प्रोत्साहित देगा। और साथ में अन्य जैसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या डीएमएफ फंड से जो किया है उनके द्वारा यदि प्रारंभ किया जाए तो उनको भी तथावत दिया जाएगा। तो ये वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का छोटा सा विवरण है। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारी योजना 1 जुलाई से लेके प्रारंभ किए थे 2020 में, तो उसमें क्या हम लोग 50 करोड़ से अधिक परिवारों को सुनिश्चित किया गया था शुद्ध पेयजल पहुंच को, और 5.3 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान था। तो उसी सिलसिले में राज्य में लगभग, इससे पूर्व भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 40 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का प्रावधान है इसमें, और 2023 तक इसको लक्ष्य को पूरा करना है। तो प्रथम चरण में इससे पहले मैं वीडियो में बताया हूँ कि लगभग 16 लाख के लिए 443 करोड़ केंद्र सरकार से आ गया, और राज्य के बजट मिला के 850 करोड़ रुपए के द्वारा जितने भी गरीब परिवार हैं जिनको पेयजल उपलब्ध नहीं होता उसको शुद्ध जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। योजना है वनोपज से आधारित योजना। तो वनोपज के आधारित योजना आपको दिख रहा होगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो चित्र है। तो इसमें हम लोग प्रारंभ में 7 था, अभी बढ़ा के 52 कर दिए हैं। और जैसा इसमें बता रहा है कि 17 वनोपज का मूल्य संग्रहण हम लोग सुनिश्चित कर लिए हैं। और उसके अलावा भी इसमें अनुसूचित जाति कोदो कुट की राई का भी भंडारण किए हैं। लाख को हमने कृषि दर्ज किए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक का भी सतत प्रयास है। तो आगे की योजना वनोपज संग्रहण, तो इसमें दिख रहा होगा आपको वनोपज संग्रहण में समर्थन मूल्य में भी पहले 7 था, तो अभी 52 कर दिए हैं। और लगभग 3 करोड़ लाख मानव दिवस रोजगार इनको 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक को दिए हैं, उनके वजह 502 करोड़ का भुगतान किया गया है। और साथ में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में कोदी कुटकी को भी विक्रय का वो लक्ष्य रखा गया है। और इसमें लाख को कृषि का दर्जा दिया गया ताकि उनकी वितरण भंडारण उत्पादन और अन्य प्रसंस्करण में सरकार जो है उसको सुलभ बनाए। तो उसी के उद्देश्य से यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वर्तमान में तेंदुपत्ता का जो उत्पादन है इसमें बताया गया है कितना क्या है, और अन्य वनोपज का बताया गया है। तो इसके बाद फिर हम लोग गोधन न्याय योजना में देख ही लिए कि भाई 100 करोड़ रुपया पार हो गया 1 साल तक के। अब इसमें एक रोजगार मिला है, ये आपको फोटो चित्र दिखा रहा है। वर्मी कंपोस्ट का भी विक्रय का भी अच्छा खासा डेटा उपलब्ध है राज्य सरकार के द्वारा। गोधन न्याय योजना से जो बना है या स्वयं सहायता समूह के द्वारा अचार पापड़ या अन्य जो जैसे लड्डू है या फिर सैनिटाइज़र है, तो उसका इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो प्रोसेसिंग या जो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा जो उपलब्ध होता है वो दर्शाया गया है। तो घन जीवा मित्र भी इसमें बना हुआ है जो जैविक कीटनाशक के रूप में उपलब्ध होता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये सबसे बड़ा मैटर है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इकोनॉमी इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं,
तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखिए क्या है, देश में क्या है 2018 में 22% था, तो और नवंबर 2020 में क्या हुआ, 3.5% हो गया। राष्ट्र का जो औसत है ये है, तो ये हमारा राज्य का है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सबसे हमारे निचले पायदान में है, सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है जो हरियाणा का है। उसके बाद लास्ट क्रम में हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी अन्य का राजस्थान, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, हमसे मतलब इतने स्टेट जो है ज़्यादा है, और हमारे यहाँ सिर्फ 3% बेरोजगारी दर है। तो उसका कारण है ढेर सारा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, और कोरोना काल लॉकडाउन में भी रोजगार को सुनिश्चित किया है शासन ने। पहले बताया था तेंदुपत्ता संग्राहक का, तो इसमें इस सत्र में लगभग जैसे बता रहा है कि 16 कुछ लाख तेंदुपत्ता मानक बोरा को संग्रहित किया गया है। तो एक मानक बोरा में लगभग 50 पत्ते रहते हैं एक बंडल में, और 1000 का उसका बंडल रहता है, तो 50,000 पत्ते रहते हैं एक मानक बोरा में। तो 4,000 रुपया उसको प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जा रहा है। और 12.5 लाख लोगों के लिए इससे पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, 5 अगस्त 2020 को महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक कल्याण योजना प्रारंभ किया गया था। तो उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है, जनमन पत्रिका छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब इसमें वन अधिकार का देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है प्रथम है, और अन्य जो जैसे आपका पश्चिम बंगाल या असम द्वितीय स्थान पे आया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वनोपज वन अधिकार जो 2006 का संशोधित नियम, उसमें लगभग 5 लाख सामुदायिक या व्यक्तिगत लोगों को लगभग 51 लाख एकड़ भूमि को प्रदान किया गया। इससे फ़ायदा ये है कि इनको विभिन्न योजना जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, और कई ऋण व्यवस्था में भी इनको लाभान्वित होगा। इससे पहले पट्टा जारी नहीं हुआ था, तो उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं था कि वो खेती करते हैं, या फिर तो वनोपज या धान का संग्रहण करके बेचने भी लाते थे, तो उनका खरीदा नहीं जाता था। तो वही है कि इनकी आर्थिक स्थिति को आत्मनिर्भर बनाने और उनको संपन्न बनाने के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। ऐसे विदित है कि पिछले वर्ष 9 अगस्त को प्रारंभ किया गया था कि आदिवासी को देवगुड़ी स्थापना के लिए 1 लाख रुपए और वाद्य यंत्रों के लिए लगभग 10,000 रुपये का ऋण अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही राज्य अलंकरण जैसे शहीद वीर नारायण राज्य अलंकरण या गुरु घासीदास के नाम से राज्य अलंकरण, तो अन्य विदित है इसी प्रकार का अलंकरण दिया जा रहा है, ताकि आदिवासी की संस्कृति, शिक्षा, धरोहर और उनकी सभ्यता को संरक्षित और संवर्धित किया जा सके। महिला स्वयं सहायता या महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ी प्रमाण जो है छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा में डेनेक्स जो गारमेंट है, वो स्वयं सहायता समूह या महिलाओं के द्वारा पूर्णतः संचालित किया जाता है। इसको विस्तार करते हुए जैसे आगे आपको दिख रहा होगा, बारसूर में भी इसको विस्तार किया गया है। तो लगभग कोरोना काल में भी ये 2 करोड़ का मास्क और अन्य जो पीपी किट है उसको इंपोर्ट किया है बेंगलोर या अन्य स्टेटों में। तो जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए ये इसका गवर्नमेंट फैक्ट्री का ये फैक्ट्री का मुख्य द्वार है। तो ये बारसूर में भी इसको प्रारंभ किया गया था 20 जून को। तो वही जुलाई माह का जनसंपर्क का जो पत्रिका है उसको अपन डिस्कस करें। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थोड़ा सा यदि वीडियो में क्लियरिटी नहीं है तो आप पीडीएफ के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।